Assalamualaikum everyone. My name is Dr. Aleen and I'm an associate dentist here. First of all, I want to welcome you all to Ideal Smile. मैं भी अपना experience share करना चाहती हूँ आप सबके साथ. I finished my house job in May 2015 and उसके बाद I always wanted to do cosmetic dentistry. लेकिन मुझे ये था कि पता नहीं पाकिस्तान में तो मुझे कहीं पे ऐसा कोई जगह नहीं, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे मैं सीख सकूँ या कोई ट्रेनिंग नहीं होती कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की. सो आई वॉज वेरी होपलेस और कोई आई वॉज लॉस्ट, कोई डायरेक्शन नहीं थी कि मुझे क्या करना है आगे. तो बस मैं डिप्रेस होके घर बैठ गई और वैसे भी आई वॉज अ वेरी लेड बैक पर्सन. तो बस मैं जो भी करती थी, इवन सम ऑफ यू नो मी, तो मैं जिस तरह थी कॉलेज में एंड कभी टाइम पे नहीं गई, कभी फंक्शन नहीं थी, बहुत शाय थी. लेकिन ये है कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत पुश किया कि नहीं एटलीस्ट कोई क्लिनिक ज्वाइन कर लो, कुछ तो करो. सो मैंने क्लिनिक ज्वाइन कर लिया, वो भी इसीलिए कि चलो आई लर्न समथिंग रिलेटेड टू कॉस्मेटिक इंडस्ट्री. बट वो ये था कि कोई इट वॉज ऑफ नो हेल्प, मुझे कोई इतना कुछ सीखने को नहीं मिला. खुदा यहाँ पे शी इज़ एन एसोसिएट डेंटिस्ट, शी इज़ माई फ्रेंड. तो वो शुरू से यहाँ पे काम कर रही थी, तो आई यूज टू कम हियर. फिर मुझे उसने कहा 3-4 दफ़ा कि आप तुम आओ, एक दफ़ा इंटरव्यू तो दो, अच्छा है, अच्छा एक्सपीरियंस होगा तुम्हारा. पर मुझे ये था कि नहीं, इतनी ज़्यादा कमिटमेंट मैं शो नहीं करा सकती, मेरे में इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं 100% पे दे सकूँ अपनी कमिटमेंट. तो लेकिन ये है कि उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्विंस किया. बट फाइनली इन दिसंबर आई केम हियर फॉर इंटरव्यू. फिर जब मैं डॉक्टर आकिब से मिली, मेरा इंटरव्यू हुआ, ही शोड मी हिज केसेस कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के. तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा होप मिली, मैं बड़ी एक्साइटेड हुई कि अच्छा नहीं. फिर मैंने हुदा को कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ पे मतलब यू गाइस आर डूइंग थिंग्स, मतलब कॉस्मेटिक से रिलेटेड भी आप कर रहे हो, तो मैं पहले ही आ जाती. फिर जब मैंने ज्वाइन किया, मुझे थोड़ा आइडिया था कि मुझे किस तरह से होगा. फिर शुरू में मुझे एक बुक पढ़नी होगी और कुछ वीडियोस देखनी होगी. जब मैंने वो उस प्रोसेस में जब मैंने स्टार्ट किया है, तो आई स्टार्टेड मैं मतलब बहुत चेंज हुई. मतलब फर्स्ट थिंग आई न्यू कि मुझे पंक्चुअल होना पड़ेगा, जो मैं कभी भी नहीं थी. तो फर्स्ट डे से जब मैंने यहाँ पे आना स्टार्ट किया है, तो मुझे पता था अगर मैं पंक्चुअल ना हुई तो मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकती. तो फर्स्ट डे से ही मैंने पंक्चुअलिटी शो की. आई स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग टाइम. उसके अलावा बहुत ज़्यादा बैरियर्स थे मेरे, जिसमें मुझे डॉक्टर आकिब ने बहुत हेल्प किया है. ही हैज़ रियली हेल्प मी टू कम आउट ऑफ माई शेल. मैं बहुत शाय थी और शायद मैं अभी यहाँ खड़े होके बोल भी ना सकती कुछ भी अगर मैं वही वाली आलीन होती. लेकिन बट आई एम अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन नाउ और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. और ये है कि मेरे जितनी काउंसलिंग डॉक्टर आकिब ने की है और आइडियल स्माइल में जो हमारी टीम डिस्कशंस होती रहती हैं, और उस पर मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है. मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था आई बी हैविंग मीटिंग्स या कोई प्रेजेंटेशंस दूंगी या इस तरह कोई ग्रुप डिस्कशंस होंगी. तो उसमें लेकिन अब ये है कि आई एम द टीम लीडर और आई नो दैट पीपल लुक अप टू मी, माई टीम लुक्स अप टू मी एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ देम. और उसमें ये है कि सबसे पहले जो आई हैव डिस्कवर्ड मैनी न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ माई पर्सनैलिटी. सबसे पहले जो चीज़ मैंने डिस्कवर की है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस था. आई ऑलवेज डाउटेड माई सेल्फ कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती. बट डॉक्टर आकिब ने और आइडियल स्माइल ने मुझे मतलब एक न्यू पर्सपेक्टिव दिया दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ इफ़ यू पुट योर हार्ट टू इट. तो इसी तरह मैं बहुत कुछ मैंने आई हैव अचीव मैनी माइलस्टोन्स. मतलब काफ़ी कुछ मैंने अचीव किया है. और जो सबसे मुझे वैलिडेशन मिली उस पर जितना पूरी टीम ने मुझे एक्नॉलेज किया एंड बाकी घर पे भी मेरी फैमिली ने यू आर अ डिफरेंट पर्सन नाउ. तो उस चीज़ से मुझे काफ़ी वैलिडेशन मिली. बट जो बिगेस्ट वैलिडेशन है मेरे लिए वो ये है कि व्हेन डॉक्टर आकिब सेड दैट ही इज़ रियली प्राउड ऑफ मी एंड दैट इज़ माई बिगेस्ट विन सो फार.
और बाकी ये है कि आई हैव बीन टू अदर क्लिनिकल प्रैक्टिसेस और देखी भी है, काम भी किया है, बट जो यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस रहा है आइडियल स्माइल पे, दैट वाज द आई ओपनर फॉर मी। मतलब पहले मुझे चीज़ों का पता ही नहीं था कि बेसिक क्लिनिकल स्किल्स जो होनी चाहिए, जैसे डॉक्टर फिरासत ने भी बताया है। और मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा हर वक्त इट केप्ट लैगिंग मी कि यार हम लोग जो क्लिनिकल प्रैक्टिस हमारी जो होती है हमारे कॉलेज में, हाउस जॉब में, उसमें बस हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होते हैं और उसमें आपने बस जो पेशेंट, अगर आप फ्रॉस्टो में हो तो डेंचर्स बना लो, आप स्केलिंग पेरियो में हो तो स्केलिंग कर लो, ये कर लो, लेकिन आप एज अ होल पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करना है वो हमें बिल्कुल नहीं सिखाया जाता, वो हमारी प्रैक्टिस ही नहीं है। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा करती थी कि नहीं, आई नीड टू लर्न दिस थिंग। वो यहाँ आके किस तरह से आपको कॉम्प्रिहेंसिव डेंटल ट्रीटमेंट किस तरह आप पेशेंट को देते हो, प्रेजेंट करते हो और उसका कितने बेनिफिट्स होते हैं, वो सब मैंने यहाँ आके लर्न किया। और जो हम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट्स को फुल माउथ रिहैब से और बेसिक क्लिनिकल स्किल्स जो SRPs कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, वो जो हम सब कुछ कर रहे हैं, जो जिस लेवल पे कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि कहीं और हो रहा है। और आई डोंट थिंक कि आफ्टर वर्किंग एट आइडियल स्माइल आई कैन वर्क इन एनी अदर प्लेस। और एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया है यहाँ आइडियल स्माइल का मैं पार्ट हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। और ये कि बाकी सब कुछ ऑब्वियसली आई लर्न कॉस्मेटिक इंडस्ट्री डाउन द रोड, बट जो मेरी पर्सनल ग्रूमिंग है दैट्स द हाईलाइट फॉर मी एट आइडियल स्माइल। और इसमें जो भी मैंने सीखा है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ माई पर्सनैलिटी, बाकी उसके अलावा जो डिफरेंट मोरल्स, एथिक्स, इंटेग्रिटी और बीइंग एट 100%, इन चीज़ों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था पहले मुझे कि ये होता क्या है, हाउ दीज थिंग्स कैन अफेक्ट माई पर्सनैलिटी, माई पर्सनल लाइफ एज वेल एज माई प्रोफेशनल लाइफ। आपका डिजर्व लेवल काफ़ी इन चीज़ों से ऊपर जाता है। और ये है कि working at Ideal Smile has really widened my horizon, and now I see myself doing things that I never would have imagined before. और I really want to say कि जितने भी fresh graduates हैं उनके लिए they should think, सबको ये सोचना चाहिए that they are special, कर सकते हैं सब, हर किसी को बस हमारे barriers होते हैं जो हमें रोक रहे होते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। If you think that you are special and you can do something, and if you put your heart to it, you can do it. You just have to think out of the box. अगर मैं कर सकती हूँ तो I think कोई भी कर सकता है। डॉक्टर आकिब always said कि अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम तो कर ही सकती हो। तो I want to say कि अगर मैं कर सकती हूँ तो बाकी कोई भी कर सकता है। तो ये है कि जो भी करना है आप just put your heart to it or open your mind to all the new possibilities, and you can achieve anything. Thank you.